कार आज हम बात करेंगे 80/20 सिद्धांत के बारे में, जिसे पारेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन, व्यवसाय या समाज में अधिकतर परिणाम कुछ ही कारणों से आते हैं। उदाहरण के लिए 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से मिलते हैं। यह असंतुलन हर जगह दिखता है, चाहे वह आपकी पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते। इस सिद्धांत को समझ 80/20 सिद्धांत की सबसे खास बात है कि ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से असंतुलित है। हर जगह कुछ चीजें बाकी से ज्यादा असर डालती हैं, जैसे भाषा में रोजमर्रा की बातचीत के 80% शब्द केवल 20% शब्दों से बनते हैं। इसी तरह फिल्मों की कमाई का बड़ा हिस्सा कुछ ही फिल्मों से आता है। ये सिद्धांत बताता है कि हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना चाहिए। तालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो ने 1897 में इस सिद्धांत की खोज की थी। उन्होंने देखा कि इटली की 80% संपत्ति केवल 20% लोगों के पास थी। बाद में उन्होंने पाया कि यह पैटर्न दुनिया के कई देशों और अलग अलग समय में भी दोहराया जाता है। पारेटो की खोज ने आधुनिक दुनिया को सोचने का नया तरीका दिया, जिससे हम अपने जीवन और व्यवसाय 80/20 सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि यह हमारी सोच को चुनौती देता है। हम अक्सर मानते हैं कि सभी कारण या प्रयास बराबर असर डालते हैं, लेकिन असल में कुछ ही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अगर हम इन अहम कारणों को पहचान लें तो कम समय और ऊर्जा में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। यही वजह है कि यह सिद्धांत व्यक्तिगत विकास, व्यवसाय और समाज में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी 80/20 सिद्धांत लागू होता है। उदाहरण के लिए आपके कपड़ों का 20% हिस्सा ही आप 80% समय पहनते हैं। घर में कालीन का 20% हिस्सा ही 80% जगह रखता है। यहाँ तक कि आपके दोस्तों में से 20% दोस्त ही 80% खुशियां या सपोर्ट देते हैं। अगर हम इन पैटर्न्स को समझें तो अपनी ऊर्जा और समय का व्यवसाय में 80/20 सिद्धांत के कई उदाहरण मिलते हैं। आमतौर पर 20% ग्राहक 80% मुनाफा देते हैं, 20% उत्पाद 80% बिक्री लाते हैं। इसी तरह 20% कर्मचारी 80% परिणाम लाते हैं। अगर कंपनियां इन अहम हिस्सों पर ध्यान दें तो वे अपनी प्रोडक्टिविटी और मुनाफा कई गुना बढ़ा सकती हैं। समाज में भी यह सिद्धांत लागू होता है। 20% अपराधी 80% अपराध करते हैं, 20% ड्राइवर 80% दुर्घटनाएं करते हैं, 20% छात्र 80% शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये पैटर्न बताता है कि समाज में भी कुछ लोग या घटनाएं बाकी से ज्यादा असर डालती। 80/20 सिद्धांत केवल पैसे या परिणामों तक सीमित नहीं है, यह ऊर्जा, संसाधनों और समय पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए इंजन में 80% ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, सिर्फ 20% ही पहियों तक पहुंचती है। इसी तरह आपके दिन का 20% समय ही सबसे ज्यादा असरदार होता है। रेतों के बाद कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। प्रोफेसर जिप्फ ने कम से कम प्रयास का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि 20-30% संसाधन 70-80% परिणाम लाते हैं। इसी तरह जोसेफ जुरान ने गुणवत्ता नियंत्रण में 80/20 का इस्तेमाल किया। इन खोजों ने सिद्धांत को और मजबूत किया और विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया। 1960 के दशक में IBM ने पाया कि उनके कंप्यूटर के 80% ऑपरेटिंग कोड का इस्तेमाल केवल 20% समय में होता है। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को इस हिसाब से डिजाइन किया जिससे उनकी मशीनें ज्यादा तेज और उपयोगी बन गईं। बाद में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया। आधुनिक समाज में भी 80/20 सिद्धांत दिखता है। अमेरिका में 5% परिवारों के पास 75% संपत्ति है। वैश्विक व्यापार का 50% डॉलर में होता है, जबकि अमेरिका की GDP का हिस्सा 20% से थोड़ा ज्यादा है। यह संतुलन बताता है कि कुछ ही लोग या देश बाकी से ज्यादा संसाधनों पर काबिल है। हम अक्सर सोचते हैं कि 50% प्रयास 50% परिणाम देंगे, लेकिन 80/20 सिद्धांत इस सोच को गलत साबित करता है। असल में असंतुलन कहीं ज्यादा होता है। 65/35, 70/30, 95/5 या 99/1 तक। इसलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन से प्रयास या कारण सबसे ज्यादा असरदार है। ओस सिद्धांत और 80/20 सिद्धांत दोनों ही बताते हैं कि ब्रह्मांड असंतुलित है। कारण और परिणाम हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलते। कुछ ताकतें बाकी से ज्यादा असर डालती हैं। अगर हम इन ताकतों को पहचान लें तो अपने जीवन और काम में बड़ा बदलाव ला सकते। फीडबैक लूप का मतलब है कि छोटे छोटे कारण भी समय के साथ बड़ा असर डाल सकते हैं, जैसे अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं या बड़ी मछली तालाब में और बड़ी हो जाती है। इसी तरह 80/20 सिद्धांत बताता है कि छोटे इनपुट भी बड़ा आउटपुट ला सकते हैं अगर सही दिशा में। टिपिंग पॉइंट वह बिंदु है जब कोई छोटी सी चीज अचानक बड़ा बदलाव ला देती है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट या आदत धीरे धीरे फैलती है लेकिन एक समय के बाद अचानक बहुत लोकप्रिय हो जाती है। 80/20 सिद्धांत में भी जब सही कारण या प्रयास टिपिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं तो परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। ओस सिद्धांत कहता है कि शुरुआत में की गई छोटी छोटी चीजें भी आगे चलकर बड़ा असर डाल सकती हैं। जैसे सड़क पर 51% लोग एक दिशा में चलना शुरू करें तो बाकी भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। इसी तरह 80/20 सिद्धांत में भी सही शुरुआत और सही दिशा सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिल्म इंडस्ट्री में भी 80/20 सिद्धांत दिखता है। एक अध्ययन में पाया गया कि 3% फिल्में बॉक्स ऑफिस का 80% राजस्व कमाती हैं, बाकी 98% फिल्में केवल 20% कमाई करती हैं। ये बताता है कि कुछ ही फिल्में या प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा असर डालते। 80/20 सिद्धांत को लागू करने के दो तरीके हैं। विश्लेषण और सोच विश्लेषण में हम डेटा इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि कौन से कारण सबसे ज्यादा असरदार है। सोच में हम अपने अनुभव और समझ से अनुमान लगाते हैं कि कौन से 20% कारण 80% परिणाम ला रहे। दोनों तरीके मिलकर हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करते।
80/20 विश्लेषण में हम दो डेटा सेट्स की तुलना करते हैं, जैसे 100 दोस्तों में से किसने कितनी बीआरपी। जब हम डेटा को अवरोही क्रम में रखते हैं तो अक्सर पाते हैं कि 20% लोग 70-80% बीआरपी गए। इसी तरह किसी भी व्यवसाय या गतिविधि में सबसे असरदार हिस्सों की पहचान करना आसान हो जाता है। निर्णय के लिए डेटा इकट्ठा करना संभव नहीं होता, इसलिए 80/20 सोच जरूरी है। इसमें हम खुद से पूछते हैं कौन से 20% कारण 80% परिणाम ला रहे हैं। यह सोच हमें कम समय में ज़्यादा असरदार फैसले लेने में मदद करती है। व्यवसाय में 80/20 सिद्धांत अपनाने से कंपनियां कम प्रयास में ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर 20% उत्पाद या ग्राहक 80% मुनाफा देते हैं तो कंपनियों को इन्हीं पर फोकस करना चाहिए। इससे लागत कम होती है और लाभ बढ़ता है। कई बार कंपनियां बहुत सारे उत्पाद या सेवाएं देती हैं, लेकिन असल मुनाफा कुछ ही हिस्सों से आता है। 80/20 विश्लेषण से कंपनियां अपनी रणनीति बदल सकती हैं, सबसे असरदार हिस्सों पर ध्यान देकर बाकी गैरलाभकारी हिस्सों को कम कर सकती हैं। 80/20 सिद्धांत बताता है कि सरलता में ही सुंदरता है, जटिलता से लागत बढ़ती है और मुनाफा घटता है। अगर कंपनियां अपने व्यवसाय को सरल बनाएं तो वे ज़्यादा असरदार और लाभदायक बन सकती हैं। ही ग्राहकों की पहचान करना बहुत जरूरी है। 80/20 सिद्धांत के अनुसार 20% ग्राहक ही 80% मुनाफा लाते हैं। कंपनियों को इन ग्राहकों को पहचान कर उन्हें बेहतरीन सेवा देनी चाहिए और उनके साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखने चाहिए। मार्केटिंग में भी 80/20 सिद्धांत लागू होता है। कंपनियों को अपने सबसे असरदार उत्पादों और ग्राहकों पर ध्यान देना चाहिए। इससे मार्केटिंग लागत कम होती है और परिणाम बेहतर मिलते हैं। बिक्री टीम में भी 80/20 सिद्धांत दिखता है। आमतौर पर 20% सेल्स पर्सन 80% बिक्री करते हैं। कंपनियों को इन टॉप परफॉर्मर्स की पहचान करनी चाहिए और बाकी टीम को भी उनकी तरह ट्रेन करना चाहिए। 80/20 सिद्धांत का इस्तेमाल लागत कम करने में भी किया जा सकता है। कंपनियां अपने खर्चों का विश्लेषण करें और देखें कि कौन से 20% खर्च 80% लागत बढ़ा रहे हैं। इन पर ध्यान देकर लागत को आसानी से कम किया जा सकता है। जटिलता से बचना और व्यवसाय को सरल बनाना ही असली सफलता की कुंजी है। 80/20 सिद्धांत बताता है कि अगर हम अपने व्यवसाय के सबसे असरदार हिस्सों पर ध्यान दें तो कम प्रयास में ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। 80/20 सिद्धांत केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आप देखें तो आपकी खुशियों, उपलब्धियों और रिश्तों का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों या गतिविधियों से आता है। अगर आप इन पर ध्यान दें तो जीवन और भी सरल और खुशहाल हो सकता है। मैं 80/20 सिद्धांत का सार समझे, कम प्रयास में बड़ा परिणाम पाना संभव है। अगर हम सही कारणों, लोगों और गतिविधियों की पहचान करें, यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन, व्यवसाय और समाज में असली फर्क लाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा और समय का निवेश सही जगह पर करना चाहिए। अब समय है 80/20 सोच को अपनाने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने